अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल अपना वर्ड। तो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़ना के नुकसानात दुनिया और आखिरत में। इस वक्त पूरी दुनिया नफ्स परस्ती और शहवत परस्ती के सैलाब से मुतासिर हो रही है। हर तरफ बेहियाई और ईरानियत माशरती निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। अखलाकी इक़दार दिन ब दिन पामाल हो रही हैं। गुनाहों की कसरत हो रही है और ज़नाकारियाँ आम होती जा रही हैं, जो कि दुनिया की बदतरीन गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है और दुनिया के तमाम आसमानी मज़ाहिब में ज़ना को मज़मूम और लायक मलामत समझा गया है। दौरे हाजिर में नौजवान बच्चे जिस तेज़ी के साथ शैतान के बहकावे में आकर ज़ना की तरफ आमादा हो रहे हैं, ये पूरे माशरे के लिए एक बड़े फसाद का सबब है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है कि आखिरत में तो इसकी सज़ा हर हाल में मिलेगी, साथ साथ दुनिया में भी ज़ना के नुकसानात ज़ाहिर होने लगते हैं। अब आइए देखें कि कुरान पाक और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ना की वजह से दुनिया और आखिरत में होने वाले नुकसानात और इससे बचने के तरीके को तफसील से बयान किया गया है। ज़ना एक खुली हुई बेहयाई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ना को एक खुली बेहयाई और घिनौना अमल करार दिया है। ज़ना यकीनी तौर से बड़ी बेहयाई और बड़ी बेराह रवी है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ज़ना बड़ी बेहयाई, नापसंदीदा अमल और बड़ी बेराह रवी की बात है। ज़ना के करीब जाना भी ममनू है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है कि इसने ज़ना की हुर्मत के साथ साथ जो चीज़ें ज़ना की तरफ उबारने वाली हैं, इस्लाम ने इनके करीब जाने से भी मना फरमा दिया। चनाचे मज़कूरा आयात की रूह से नामहरम को देखना, बातें करना या सुनना या इसकी जानिब चल कर जाना, मुलाकात करना, छूना या बोसो किनार करना, ये सब हराम और नाजायज़ हैं, क्योंकि ये सब ज़ना के असबाब हैं। लिहाजा इनसे बचना नहायत ही ज़रूरी है। अहादीस मुबारका में इन सब को भी ज़ना ही करार दिया गया है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ज़ना है। हज़रत हेसम बिन मालिक ताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराने के बाद कोई गुनाह ज़ना से बड़ा नहीं कि कोई शख्स अपने नतफ़े को इस रहम में रखे जो इसके लिए हलाल नहीं। दुनिया और आखिरत में ज़ना के 6 बड़े नुकसानात। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, ज़ना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं: 1. ज़ना करने वाले के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाना। 2. मुसलसल गुर्बत। 3. उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीज़ें ये हैं: नंबर 1, अल्लाह की नाराज़गी। नंबर 2, बड़ा हिसाब व किताब। नंबर 3, दोज़ख की आग में हमेशा जलना। ज़ना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूरा बला हदीस की रोशनी में पता चला कि ज़ना करने वालों को दुनिया में सख्त ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सज़ा ये कि ज़ना करने वाले के चेहरों की रौनक ख़त्म हो जाती है और इनके चेहरों से हमेशा ज़िल्लत व ख़वारी का इलामत ज़ाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। ज़ना से फ़िक्र फाका और मस्कनत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब ज़नाकारी फैल जाए तो फ़िक्र फाकी और मस्कनत आम हो जाती है, और जब ज़िम्मे तोड़े जाने लगें तो काफिरों को गुलबा दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि ज़िना फ़िक्र के पैदा होने का सबब है। इस हदीस की रोशनी में ये बात सामने आई है कि जो लोग दुनिया में ज़िना करते हैं
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کو روک لیتا ہے اور فکر و فاقہ میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جو مسلمان بھائی اس گناہ میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ زنا سے وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے موقوفہ مروی ہے، جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے خود ہی انتقام لینے لگے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگے ہیں تو جان لو کہ زناکاری عام ہو گئی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں زنا کے دنیوی نقصانات میں سے چند کو بیان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو انسان زنا کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کرے گا۔ زنا کے اخروی نقصانات، بلا شبہ زنا کے اخروی نقصانات دنیوی نقصانات سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے کہ انسان کو 70 یا 80 سال ہی دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ آخرت کا عذاب تو نہایت ہی طویل ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ آخرت کے عذاب کو برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے تو اس سے نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اس سے دور رہنے کی تنبیہ بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھڑکتی آگ کے قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، کیونکہ نامعلوم کب کون سی چنگاری آگ کے شعلوں سے بلند ہو اور اس سے انسان کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح زنا بھی ایسی ہی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی۔